तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 32 बिट और 64 बिट में क्या फ़र्क है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने कंप्यूटर में विंडो करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक जगह पर लिखा होता है 32 बिट और नीचे लिखा होता है 64 बिट। तो गाइस इसका क्या मतलब होता है कि 64 बिट विंडो क्या है और 32 बिट विंडो क्या है। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सी विंडो करूं, 32 बिट करूं अपने कंप्यूटर में या 64 बिट करूं। तो यही सवालों के आपको जवाब देने वाला हूं कि आपके लिए कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं उसके लिए कौन सी आपके लिए विंडो बेहतर है, जिसमें आप वो विंडो करेंगे तो आपका कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि गाइस जो 64 बिट होती है इसमें 64 बिट होती हैं और जो 32 बिट होती है इसमें 32 बिट होती हैं। जो 32 बिट दोस्तों होती है इसमें आपको 4 GB रैम होती है। मैक्सिमम आप इसमें 4 GB रैम लगा सकते हैं। 4 GB रैम से ज़्यादा आप इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। 4 GB से ज़्यादा आप इसमें रैम लगा ही नहीं सकते, आपका कंप्यूटर सपोर्ट ही नहीं करेगा। और जो 64 बिट होता है दोस्तों उसमें आप 2 टेराबाइट की रैम लगा सकते हैं। मतलब आप 2000 GB की भी हार्ड जो रैम होती है उसको आप लगा सकते हैं। तो आपने ये सोचते होंगे कि मैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को 32 बिट है मेरा कंप्यूटर, लेकिन मैं उसको अपग्रेड करना चाहता हूँ 64 बिट के साथ। वो कैसे करेंगे आप दोस्तों? उसके लिए दोस्तों आपको अपना एक प्रोसेसर होता है। जो प्रोसेसर होते हैं इसको ही बिट के लिहाज से होता है। ये CPU, आप पूरे सिस्टम को CPU कह देते हैं, लेकिन जो पूरा सिस्टम होता है ये पूरा सिस्टम को CPU नहीं कहते। CPU सिर्फ और सिर्फ हम प्रोसेसर को कहते हैं। जो इतनी सी चिप होती है इसको हम CPU कहते हैं। जो दोस्तों जो पूरा हम डब्बा होता है इसको प्रोसेसर यूनिट कहते हैं। मतलब जो पूरा एक यूनिट प्रोसेसर होता है हमारा पूरा सिस्टम होता है, लेकिन जो प्रोसेसर होता है इसको हम CPU कहते हैं। CPU होता है कंप्यूटर का दिमाग, इसी से हमारा कंप्यूटर चलता है और सब कुछ आगे काम करता है। इसमें हमारी मेमोरी स्टोर होती है, जो भी हमारा एग्जीक्यूट डाटा होता है। रैम के अलावा इसमें हमारा जो रन करने के लिए होता है डाटा, वो हमारा प्रोसेसर के लिए काम करता है। हमारे प्रोसेसर काम करता है तो फिर ही हमारा डाटा आगे एग्जीक्यूट होता है। तो इसी तरह हम एग्जीक्यूट करते हैं डाटा प्रोसेसर की मदद से। अब आपके कंप्यूटर में 32 बिट प्रोसेसर है। अब 32 बिट प्रोसेसर का आपको 32 बिट ही विंडो करनी पड़ेगी। अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है तो आपको उससे नीचे 32 बिट रैम चलानी अच्छी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी 64 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप कितनी मर्जी उसमें विंडो कर लें। अब 32 बिट में आपका जो होता है 86 लिखा होता है। 86 का मतलब होता है 32 बिट। 32 बिट से पहले होती थी 16 बिट की और उसके बाद 32 बिट आई और अब जो चल रही है 64 बिट चल रही है। लेकिन इसके बाद भी आएगी। जो प्रोसेसर हाई लेवल के प्रोसेसर होते हैं, जो ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होते हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन जो अभी 64 चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी आगे जनरेशन आती रहेंगी। तो आपको अपने कंप्यूटर में जो भी अपना प्रोसेसर है इसको चेंज करना पड़ेगा अगर आप अपने कंप्यूटर में 64 बिट विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब मेरे पास जो लैपटॉप पड़ा हुआ है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पुराना लैपटॉप है। इसमें जो विंडो होती है दोस्तों वो हमारी होती है 32 बिट की। अब इसमें मैं विंडो करना चाहूँ कि अब मैं चाहूँ कि इसमें 64 बिट की विंडो करना चाहूँ तो इसमें हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है इसमें विंडो करनी। जब मैंने न्यू लिया था तो मैंने इसमें करना शुरू की थी विंडो 7 64 बिट की, तो इसमें नहीं चल रही थी। लेकिन जो ये कंप्यूटर है इसमें हमें चलती है 64 बिट की विंडो हो जाती है। जो कि इसकी 4 GB रैम है, इसकी भी 4 GB रैम है, लेकिन जो इसका प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस पर हम जितनी चाहें उतनी अपग्रेड रैम कर सकते हैं। लेकिन 4 GB से आप जिसमें 64 बिट आपका प्रोसेसर है उसमें आप 4 GB आप चाहें तो 1 GB की भी रैम लगा सकते हैं। ये नहीं कि आपको 4 GB रैम लगानी पड़ेगी। जो सिस्टम 64 बिट है, आप 32 बिट में है इससे 4 GB से ज़्यादा नहीं लगा सकते। आप इसमें 512 MB की भी मतलब हाफ GB की भी रैम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आप जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि 64 बिट और 32 बिट में क्या फ़र्क है। अब जब आप अपने कंप्यूटर में विंडो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मैं अपने कंप्यूटर में विंडो कौन सी करूं तो जो मेरे कंप्यूटर में चलती होगी। गाइस आपने देखा होगा जो 64 बिट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो 32 बिट के बनाए जाते हैं।
क्यों 32 बिट के क्यों सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं दोस्तों, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि दोस्तों जो 32 बिट वाले यूज़र हैं, बहुत ज़्यादा अभी 32 बिट यूज़ कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा इस कोड टू सिस्टम अभी भी यूज़ कर रहे हैं और उसमें 32 बिट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए 32 बिट के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और उसका वर्जन 64 बिट का भी बनाया जाता है। जो 32 बिट का जो सॉफ्टवेयर इसमें चलता है वो गाइस इसमें भी चलेगा और इसमें भी चलेगा, लेकिन जो 64 बिट वाला मेरे कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर है वो अगर मैं इसको कॉपी करके इसमें इंस्टॉल करने की कोशिश करूं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो 64 बिट वाला है और ये 32 बिट को सपोर्ट करता है। उसका सॉफ्टवेयर इसमें नहीं चलेगा। अगर इसका सॉफ्टवेयर इस 32 बिट में चलने वाला कोई सॉफ्टवेयर है तो मैं उसमें इंस्टॉल करना चाहूँ, जैसा कि मेरे पास आप सुपर कॉपी आप सॉफ्टवेयर शायद आपने जाना हो, तो सुपर कॉपी मेरे पास सॉफ्टवेयर है, वो इससे मैंने कॉपी किया, इसमें भी चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि उसमें करूँ तो वो मेरा चल जाएगा। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर है, अब आप एडोब प्रीमियर कह लें, तो वो उसमें नहीं है, उसमें चलेगा तो इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि वो 64 बिट का सॉफ्टवेयर है, 32 बिट में नहीं चलता। तो इसी तरह जो सॉफ्टवेयर 32 बिट के होते हैं वो हर किसी सिस्टम में चल जाते हैं, लेकिन जो 64 बिट के सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ 64 बिट में ही कंप्यूटर वाले में चलते हैं। जो उसका प्रोसेसर लगाओ वही चलते हैं। अब आप सोचते होंगे कि जो प्रोसेसर है वो कैसा होता है, तो जो आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप का तो मुझे इतना पता नहीं, मुख्तलिफ जगह पर प्रोसेसर होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर का होता है वो आपने एक ट्रांसफार्मर देख लेना है। ट्रांसफार्मर का जो सॉफ्टवेयर उसमें प्रोसेसर उसके नीचे लगा होता है। पहले दोस्तों प्रोसेसर आते थे पिन वाले, लेकिन अब प्रोसेसर चेंज हो गए। अब दोस्तों वो चिप वाले प्रोसेसर आ गए हैं जिसका वो खराब होने का खतरा नहीं होता, जैसे मर्जी हम उठा लेते हैं और जैसे मर्जी उसको पैक कर देते हैं। तो इसी तरह प्रोसेसर भी चेंज हो गए हैं, पहले पिन वाले होते थे, अब वो दूसरे आ गए हैं। तो मैंने आपको बता दिया प्रोसेसर के बारे में मालूमात। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और नीचे प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें मुतलिक जो आप क्वेश्चन करेंगे तो उसकी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर कोई छोटा क्वेश्चन हुआ तो आपको कमेंट में ही रिसॉल्व कर दूंगा। तो गाइस अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बड़ी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं जिनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।